उम्र आपकी कम थी तब आप आ गए। ये मैच्योर्ड होके आ रहे हैं तो ये पपेट हो जाएंगे। वाह वाह, क्या पैरामीटर है इस बात का। 7th फेल जो है वो बहुत भारी नेता हो गया। इंजीनियर ग्रेजुएट है बीआईटी मेसरा से, तो ये क्योंकि आपको यंग एज में ही आ गए। जो आदमी इंजीनियर ग्रेजुएट है, जो लोग एक्सपोज्ड है और जिसने देखा है सिस्टम को, वो पपेट हो जाएगा। और 7वां फेल जो है वो बड़ा नेता बन जाएगा, जनता का नेता बन जाएगा। वाह। नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? इन चर्चाओं के बीच बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी पर जबरदस्त निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए कह दिया कि जब 7वीं फेल नेता बन सकता है तो फिर निशांत पढ़े लिखे, अनुभवी और इंजीनियर है, वो क्यों नहीं संभाल सकते हैं। सबसे पहले हम आपको डॉक्टर अशोक चौधरी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अपने ही सहयोगी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री, सह गृह मंत्री और भविष्य के कहे जा रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी, उन पर निशाना साधा है। सबसे पहले वो बयान सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं डॉक्टर अशोक चौधरी। क्या है जो 7वां पास है उसको वो अपने फायदे के लिए नहीं हो रहा उसका। 7th फेल जो है वो बहुत भारी नेता हो गया। इंजीनियर ग्रेजुएट है बीआईटी मेसरा से, तो ये क्योंकि आपको यंग एज में ही आ गए। उम्र आपकी कम थी तब आप आ गए। ये मैच्योर्ड होके आ रहे हैं तो ये पपेट हो जाएंगे। वाह वाह, क्या पैरामीटर है इस बात का। भाई कोई पैरामीटर होगा ना, जस्ट बिकॉज कि कोई बोल रहा है उसी पे चलेगा काम। जो आदमी इंजीनियर ग्रेजुएट है, जो लोग एक्सपोज्ड है और जिसने देखा है सिस्टम को, वो पपेट हो जाएगा। और 7वां फेल जो है वो बड़ा नेता बन जाएगा, जनता का नेता बन जाएगा। वाह। तो आपने सुना डॉक्टर अशोक चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब 7वीं फेल नेता बन सकता है क्योंकि आप कम उम्र में ही राजनीति में आए, तो फिर एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो पूरी तरीके से गंभीर हैं, राजनीति में आए हैं, वो क्यों नहीं नेता बन सकते हैं, क्यों नहीं पार्टी का कमान संभाल सकते हैं। दरअसल अशोक चौधरी से सवाल किया गया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने फायदे के लिए निशांत को आगे करके राजनीति करना चाहते हैं। अशोक चौधरी इतना सुनने के बाद भड़क उठे। अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए हुए सम्राट चौधरी को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि 7वीं फेल नेता बन सकता है तो फिर एक इंजीनियर क्यों नहीं, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर क्यों नहीं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार की राजनीति में 9वीं फेल मतलब तेजस्वी यादव और 7वीं फेल मतलब सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पहली बार विवाद में तब आए थे जब वो कम उम्र में ही बिहार सरकार में मंत्री बन गए थे। खूब विवाद हुआ था, उसके बाद उन्हें कमबैक होना पड़ा, मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा था। अशोक चौधरी अपने बयानों में उन बातों का भी जिक्र कर रहे हैं कि आप कम उम्र में राजनीति में आ गए तो आप बहुत बड़े नेता हो गए। और जो व्यक्ति एक उम्र के साथ राजनीति में आया है, जो व्यक्ति एक पढ़ा लिखा, समझदार और इंजीनियर है, वो व्यक्ति क्यों नहीं संभाल सकता है। ये सीधा हमला जो है वो सम्राट चौधरी पर था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा 7वीं फेल। 7वीं फेल मतलब सम्राट चौधरी, ये बात जग जाहिर है। प्रशांत किशोर ने जब आरोप लगाया था डंके की चोट पर, सम्राट चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था। सम्राट चौधरी ने जिस यूनिवर्सिटी का तर्क दिया उसके बारे में लोग जानते तक नहीं हैं। लोगों को भी लगा कि भाई ये बड़ा झोल झाल है। वाकई में सम्राट चौधरी 7वीं फेल है, जो दिन रात तेजस्वी यादव को पानी पी पी कर कोसते हैं 9वीं फेल 9वीं फेल। हालांकि उस पूरे प्रकरण के बाद सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहना भूल गए। और न सिर्फ सम्राट चौधरी बल्कि पूरी भाजपा भूल गई, क्योंकि जब अपने ही दाल में काला हो तो दूसरे के दाल पर सवाल क्यों उठाएंगे आप, और कैसे उठाएंगे। सवाल उठाएंगे तो फिर गिर जाएंगे। और देखिए डॉक्टर अशोक चौधरी ने जो बम फोड़ा है, इसका असर व्यापक तौर पर आपको देखने को मिलेगा। और कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर एक कोशिश हो रही है, खासतौर पे जनता दल यू के अंदर एक तबका चाहता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और अगर ऐसा है तो फिर अशोक चौधरी के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप राय को कमेंट्स बॉक्स में। किस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।